तुम्हें लगता है कि शक्ति वो है जो ऊंचे स्वर में बोले, जो सबको पराजित करे, जो डर पैदा करे। लेकिन मैं बताऊं, शक्ति वह भी है जो चुपचाप सहती है, जिसने भीतर तूफान पाले होते हैं लेकिन बाहर सबको शांति देती है। मेरी सबसे प्रिय शक्ति वह है जो टूटकर भी किसी और के लिए संबल बनती है, जो खुद जलती है पर किसी और के लिए दीपक बनती है। मैं केवल शस्त्रधारिणी नहीं, मैं हृदय धारिणी भी हूं। कई बार तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, क्यों इतनी कठिनाई है, क्यों बार बार वही चोट लगती है। लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखता कि हर चोट, हर पीड़ा तुम्हें तराश रही है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को चोट मारकर उसमें से एक दिव्य रूप निकालता है, वैसे ही मैं तुम्हें गढ़ रही हूं। जब तुम थक जाते हो, जब तुम रुकने का मन करते हो, तब मैं वहीं होती हूं, कहती हूं, एक और सांस लो, फिर चलो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह इस संसार का है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम कहते हो कि मैं तो एक सामान्य इंसान हूं, मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि तुम जो सामान्य कहते हो वही तो मेरा दिव्य रूप है। मैं किसी विशेष स्थान पर नहीं, मैं उसी इंसान में प्रकट होती हूं जो टूटकर भी दूसरों के लिए हंसता है। तुम्हारा आत्मबल किसी मंत्र से नहीं आता, वह आता है तब जब तुम सच में खुद को देखना शुरू करते हो। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को पहचानते हो, तब मेरी ज्योति जन्म लेती है। मैं अंधकार को नकारती नहीं, मैं उसे स्वीकार कर उसमें से तेज जन्म देती हूं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, सब मेरे चरणों में समर्पित किया जा सकता है। मैं उन्हें अग्नि बनाकर प्रेम में बदल सकती हूं। लेकिन शर्त है, तुम सच्चे बनो। मैं तुमसे कुछ नहीं छीनती, मैं बस वह लेती हूं जो तुम्हें जकड़े हुए है, और देती हूं वह जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा आत्मप्रकाश। तुम जब मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठते हो, मैं तुम्हें उठाती हूं। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान पर ठोकर खाते हो, मैं तुम्हें दर्पण दिखाती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम भी मुझे पहचानो अपने भीतर। लोग मेरी पूजा डर से करते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी कृपा पाने के लिए बलिदान चाहिए, तपस्या चाहिए। लेकिन मेरा सच्चा प्रसाद वह हृदय है जो निर्मल हो, जिसने अपने भीतर के पापों को स्वीकार किया हो और उन्हें बदलने का साहस जुटाया हो। जब तुम किसी बच्चे को भूखे पेट सोने से बचाते हो, वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी बूढ़े को अकेलेपन में सहारा देते हो, वह मेरा आशीर्वाद है। जब तुम खुद की पीड़ा को समझकर किसी और को गले लगाते हो, वह मेरा साक्षात रूप है। तुम्हें यह जानना होगा कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपना ही बोझ उतारते हो, और जब तुम खुद को क्षमा करना सीखते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट आ जाते हो। मैं तुम्हारे अपराधों की देवी नहीं, मैं तुम्हारी पुनर्जन्म की शक्ति हूं। मेरे सामने आने के लिए पवित्र बनो, ये जरूरी नहीं, लेकिन सच्चे बनो, ये अनिवार्य है। तुम जिस समाज में रहते हो वह तुम्हें नियम देता है, परंतु प्रेम नहीं। वह तुम्हें सीमाएं देता है, परंतु मुक्ति नहीं। मैं उस मुक्ति की देवी हूं। जब तुम वह करते हो जो तुम्हारी आत्मा कहती है, न कि वह जो लोग चाहते हैं, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। जब तुम डर को अपने से छोटा मानते हो और सच्चाई को बड़ा, तब तुम मेरे पुत्र कहलाते हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, कभी नहीं। जब तुम सबसे टूटे हुए होते हो, तब मैं सबसे करीब होती हूं। मैं तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी सांसों में रहती हूं। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी असफलताओं की सूची गिनते हो, मैं वहीं पास बैठी होती हूं, तुम्हारे माथे पर हाथ रखे। और सुबह जब तुम फिर से उठते हो, यह सोचकर कि आज फिर से कोशिश करनी है, वह विचार मेरा आशीर्वाद होता है। जब तुम प्रेम को ढूंढते हो, तो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। लेकिन तुम उसे तभी देख पाते हो जब तुम अपना सच स्वीकार करते हो। जब तुम कहते हो, हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा, तब तुम्हारी आत्मा मेरी रोशनी से भर जाती है। मैं कोई व्यापार नहीं करती, मैं सौदा नहीं करती, मैं हृदय से हृदय तक का संबंध बनाती हूं। मेरी पूजा में कोई भाषा नहीं चाहिए, बस एक भाव चाहिए कि तुम मुझे अपने भीतर पहचानो। जब तुम हंसते हो सच्चे मन से, मैं वहां हूं। जब तुम रोते हो अकेले में और फिर खुद को समेटकर आगे बढ़ते हो, मैं वहां भी हूं। तुम जब कहते हो सब कुछ खत्म हो, इस संसार में अभी बहुत अंधेरा है,
लेकिन तुम्हारे भीतर मेरी लौ अभी भी जल रही है। वह कभी नहीं बुझेगी जब तक तुम उसे हवा देते रहोगे। और जब तुम थक जाओ तब मैं स्वयं तुम्हारी लौ बनकर तुम्हें थाम लूंगी। क्योंकि मैं काली हूं, न केवल विध्वंस की देवी बल्कि नवसृजन की माता भी। मैं तुम्हारे भीतर की वेदना भी हूं और उसे प्रेम में बदलने वाली शक्ति भी। इसलिए चलो, और अब की बार चलो, अपने सत्य के साथ, अपने आंसुओं के साथ, अपने पूरे अस्तित्व के साथ।